एक बार की बात है, परीक्षित की सभा थी। जब परीक्षित को 7 दिन में मृत्यु का श्राप लग गया, जन्मेजय को राजगद्दी पर बिठा करके श्री परीक्षित जी महाराज शुकताल में पहुंच गए। बड़े बड़े 88,000 ऋषि, कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, आविर्होत्र, दुर्मल, चम, शक्कर, भाजन, भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, उद्दालक, मेधातिथि, बड़े बड़े ऋषि महात्मा वहां आए। उसी सभा में श्री सुखदेव जी का आगमन हुआ। श्री सुखदेव जी जब राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाने के लिए प्रस्तुत हुए, तो घटना ऐसी विघट घटी कि जब श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाने ही वाले थे, उसी समय देवता लोग अमृत का कलश लेकर आ गए। परीक्षिते कथां वक्तुम सभायां संस्थिते शुके सुधा कुंभं गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन्। अमृत का कलश लेकर देवता लोग पधारे। महाराज प्रणाम। सुखदेव जी ने कहा कि भैया तुम लोग प्रणाम जहां करने जाओ वहीं डर की बात होती है, क्योंकि देवताओं का प्रणाम बड़ा खतरनाक। दधीची बाबा को प्रणाम करने गए, बदले में उन्हीं की हड्डी मांग लिए। महाराज अपनी हड्डी दे दो, प्रणाम करवाए हो तो। भला बताओ, इतने स्वार्थी हैं ये। और जिस समय सुखदेव जी की सभा में आए देव सकल स्वार्थी, आए देव सकल स्वार्थी, आए देव सकल स्वार्थी, सकल स्वार्थी, सकल स्वार्थी, आए देव सकल स्वार्थी, आए देव सकल स्वार्थी। स्वार्थी देवता आ गए। अच्छा, ये स्वार्थी लोग ना सबसे पहले परमार्थ की बात करते हैं। अगर कोई कुछ मांगने आएगा तो सबसे पहले तो आपका परमार्थ, अरे आप ना होते तो भला हमारे समाज का कल्याणी के, आप गांव के आप ही तो हैं सब कुछ, आप ना होते तो भला हम गरीबों का क्या होता। ऐसे परमार्थ की बात करेंगे, ऐसा लगेगा कि, और उसके बाद ऐसा विश्व बोलेंगे। देवता भी ऐसे ही करते हैं। आए देव सकल स्वार्थी। अब वचन क्या बोले? वचन कहीं जनु परमार्थी। वचन ऐसा बोलते हैं मानो बड़ा परमार्थ करने आए हैं। महाराज जैसे ही हमने सुना कि परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा है, ओहो ये दुख सहन नहीं हुआ हमसे। सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए। क्या बात है, आज पहली बार देवता किसी के दुख में दुखी हो रहे हैं। अच्छा बताओ क्या क्या सुना तुमने? बोले महाराज जैसे ही हमने सुना कि परीक्षित 7 दिन में मरने वाले हैं, तो हमसे ये दुख न सहा गया। हम वहां से यह अमृत का कलश लेकर आए हैं, आप इनको ये अमृत पिला दीजिए। क्या होगा इससे? बोले महाराज होना क्या है, अमर हो जाएंगे, फिर कितना भी तक्षक काटता रहे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अमर कर दो इन्हें। तक्षक अपना डंक मार मार थक जाएगा, ये मरने वाले नहीं हैं, अमर हो जाएंगे। सुखदेव जी ने कहा कि चलो हम पिला ही देते हैं, एक बार चलो पिला ही देते हैं। पर ये बताओ अमर होने के बाद क्या परीक्षित का भय समाप्त हो जाएगा? अच्छा देखो, देवता अमर हैं, देवता लोग अमर हैं, लेकिन अमर देवताओं की स्थिति क्या होती है? जब रावण आता था, मानस जी में पढ़ा होगा, रावण आवत सुनहु सको
अमर थे देवता, मरने वाले नहीं थे। लेकिन जब रावण आता था तो अपना अपना घर द्वार छोड़ के वो गुफाओं की कंदराओं में छुप जाते थे। किसी ने पूछा कि भैया तुम लोग काहे को डर के भाग रहे हो? अरे तुम लोग तो अमर हो, तुम्हारा रावण आकर भी क्या बिगाड़ लेगा? अरे बोले भैया मरेंगे तो भले नहीं, पर हाथ पैर चटका के गया तो खाट में पड़े पड़े तो मर जाएंगे। हाथ पैर तो टूट ही सकते हैं, अमर कितने बने रहो। मरे भले ना, हाथ ही पैर तोड़ के चला गया तो फिर वही खाट में पड़े पड़े सब करो, बोलो राधे राधे। तो ऐसी जिंदगी जी के क्या करेंगे? अमर होने के बाद अगर ऐसी दुर्दशा होनी है। अच्छा चलो अमर की एक और कथा सुनाऊं मैं आपको। एक बार क्या हुआ, राम जी और रावण का युद्ध चल रहा था। रावण अपने जितने सैनिक भेजता वो सब मर के चले जाते। इस बात से रावण बहुत परेशान हो गया। उसने कहा कि अब तो हद हो गई, मेरी धीरे धीरे सारी सेना समाप्त होने को है, और जितनी बार जितनी सेना भेजता हूं तो कछु मारे से कछु मर्दे से कछु मिलई से धर धूर, किसी को मार देते हैं, किसी को मिट्टी में मिला देते हैं, किसी को मरोड़ के फेंक देते हैं, एक भी जिंदा नहीं लौटता है गुप्तचर के अलावा। जो दूर से देख रहा होता है युद्ध को वही बस बचता है। तो ये बोले ठीक नहीं है, अब ऐसा करो कि मरने वाली सेना भेजो ही मत। रावण ने कहा कि अब ऐसा करो, मरने वाली सेना ही मत भेजो, जो न मरे वो भेजो। रावण के पास कुछ अमर सैनिक भी थे। रावण ने कहा कि अब तुम लोग जाओ युद्ध करो, तुम लोग जाओ युद्ध करने। अब अमर सैनिक भेजा। विभीषण दौड़े दौड़े गए, बोले महाराज अब तो हो गया काम, बेकार हो गया, अब तो युद्ध जीतना मुश्किल है। राम जी ने कहा ऐसा क्या हो गया? बोले महाराज वो अमर सैनिक रावण भेजा है, और अमर सैनिक मरने वाले नहीं है, तो युद्ध यही हम लोगों को हतते रहेंगे, तो युद्ध तो यूं चलता ही रहेगा। अब बताओ क्या होगा? तो राम जी ने कहा कि ऐसा करो कि उधर अमर सैनिक हैं तो हमारे यहाँ भी एक अमर सैनिक है। बोले अपने यहाँ कौन है महाराज अमर? अपने यहाँ तो राम जी ने कहा कि उधर अमर सैनिक अमृत की कुछ बूंदें पाकर अमर हुए होंगे, लेकिन हमारे यहाँ का अमर सैनिक जगत जननी का आशीर्वाद पाकर अमर हुआ है। अजर अमर गुण निधि सूत हो, 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 करहि सदा रघु नायक छो, करहि सदा रघु नायक छो, अजर अमर गुण निधि सुत हो, निधि सुत हो, करहु सदा रघु नायक छो, करहु सदा रघु नायक छो। जानकी माता ने हनुमान जी को वरदान दे रखा है कि न तुम कभी वृद्ध होगे और न कभी मरोगे। तो बोले ऐसा करो कि उधर से अमर आ रहे हैं तो हमारे तरफ का भी अमर भेज दो, अमर अमर की लड़ाई ठीक रहेगी। बोले हाँ महाराज ये ठीक रहेगा, ना उधर वाला मरे ना अपनी तरफ वाला। अब देखते हैं कब तक युद्ध चलता है। अच्छा ये युद्ध इतना विचित्र होने वाला था कि इसको देखने के लिए आकाश में देवता सब लोग इकट्ठे हैं। ऋषि मुनि अपनी तपस्या छोड़कर चले आए। बोले आज तक ये देखा गया है कि एक टीम मजबूत थे तो एक कमजोर होती है, एक को हारना पड़ता है। बोले यहाँ अब चलो देखते हैं कि अमर अमर की लड़ाई कैसी है, ना वो कमजोर नहीं है कमजोर, अमर की लड़ाई में तो आनंद आएगा। हनुमान जी महाराज चले लड़ने के लिए। हनुमान जी जब जा रहे थे तो रास्ते में हनुमान जी को राम जी का एक संकल्प याद आ गया। राम जी ने संकल्प लिया है कि निश्चरहीन करहूं मही, मैं इस पृथ्वी को निशाचरों से हीन कर दूंगा।
हनुमान जी ने सोचा ये अमर हैं, ये निशाचर मरेंगे नहीं तो राम जी का संकल्प पूरा नहीं होगा। लेकिन हनुमान जी कैसे बुद्धिमताम वरिष्ठम। हाँ हाँ, हनुमान जी महाराज गए, सैनिकों से लड़ने लगे। अच्छा, ये दृश्य देखने के लिए रावण भी आया कि चलो हम भी देखेंगे, क्योंकि गुप्तचरों का बताया कुछ ठीक नहीं रहता, वो कुछ बता पाते हैं कुछ नहीं। तो आंखों देखा लाइव प्रसारण अच्छा है। बोलो जय श्री कृष्ण। युद्ध को देखने के लिए सारे देवता ऋषि मुनि वहां खड़े हैं। अमर अमर की लड़ाई चल रही है, ना ये कम ना वो कम। अच्छा, वो लोग कई लोग थे अमर में, इधर हनुमान जी अकेले थे। युद्ध बड़ा भयंकर चल रहा, समाप्ति का नाम ही नहीं उसमें। अब क्या होगा, कैसे होगा। हनुमान जी ने अपनी पूंछ बढ़ाई। अच्छा, जो काम कोई नहीं कर सकता वो हनुमान जी की पूंछ करती है। इसीलिए कलयुग में हनुमान जी की ज्यादा पूंछ है। बोलो राधे राधे। कलयुग में हर दूसरा मंदिर हनुमान जी का क्यों है? क्योंकि हनुमान जी की ज्यादा पूंछ है। जो काम कोई नहीं कर सकता वो उनका पूंछ करती है। हनुमान जी ने अपनी पूंछ बढ़ाई और उन सारे सैनिकों को पूंछ में लपेटा, लूम लपेट, अपने पूंछ में लपेटा और जोर से पूंछ को घुमा करके आकाश की तरफ इतनी तेजी से फेंका कि बस जाते हुए दिखे, आते हुए नहीं दिखे। और उड़ते उड़ते इतने ऊपर पहुंच गए जहां पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण समाप्त हो जाता है, और वो जाकर के हवा में लटक गए। अब न वो ऊपर आए, न ऊपर जाए, न नीचे आए। हनुमान जी ने कहा कि भैया अब तुम लोग खूब अमर बने रहो। राम जी का संकल्प था निश्चरहीन करहूं मही, अब मही में तो हो नहीं, धरती से तो तुमको हटा ही दिया। अब तुम खूब अमर बने रहो, लटके रहो वहीं। बोलो राधे राधे। तो अमर की ये हाल होती है। मैं कहना ये चाहता हूं कि अमरों की ये हाल है, ये स्थिति है। अमर होना बड़ी बात नहीं है। अमरों को भी भय है, वो भी निर्भय नहीं हो पाते। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि यदि ऐसा ही अमर हमने परीक्षित को बना दिया तो बताओ क्या मेरा आना यहां सार्थक हो पाएगा? अरे मैं तो इसको भय मुक्त करने आया हूं। सुखदेव जी महाराज ने देवताओं से कहा, हे देवों,